हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स लर्निंग फॉर बीएससी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र कुमार बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत वेलकम करता हूँ। आज का जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ आयोनिक क्रिस्टल के लिए स्थितिज ऊर्जा की गणितीय व्याख्या। आयोनिक क्रिस्टल, तो सबसे पहले तो आयोनिक क्रिस्टल क्या होते हैं। तो आयोनिक क्रिस्टल में क्या होता है, एक तो डोनर एटम होता है और दूसरा एटम होता है वो एक्सेप्टर एटम होता है। जब एक डोनर एटम, जैसे NaCl ले लेते हैं, NaCl का क्रिस्टल एक आयोनिक क्रिस्टल है। जब एक डोनर एटम एक्सेप्टर एटम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो डोनर एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं, एक्सेप्टर एटम को। एक्सेप्ट, तो इस तरह से डोनर पे तो प्लस चार्ज आ जाता है और जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो Na में से, जैसे Na में से एक इलेक्ट्रॉन देते ही और Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही वो 18, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा उसके अष्टक में कितने हो जाएंगे, 18, और उसमें कितने हो जाएंगे, 10 ही रह जाएंगे। मतलब इनर्ट गैस जैसा स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि डोनेट करने की वजह से। एक तो एक्सेप्ट कर लेता है, एक डोनेट कर। तो हम भी जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज या जो भी एक्शन या जो भी प्रोसेस या रिएक्शन होता है वो उस डायरेक्शन में होता है जिधर वो स्टेबिलिटी बढ़े। तो स्वाभाविक है कि ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा एक इनर्ट गैस जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो जैसे Na का तो 10 ही रह जाएंगे तो नियोन जैसी, और उसमें Cl में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो वो ऑर्गन जैसी सिचुएशन प्राप्त हो जाएगी। और दैट इज सेड टू बी एज जस्ट लाइक इनर्ट गैस स्ट्रक्चर। तो आयनिक क्रिस्टल में इस तरह से स्थायित्व को बढ़ावा मिलता है, देयरफॉर आयोनिक क्रिस्टल नेचर में बनते हैं। तो NaCl का हम एक उदाहरण ले सकते हैं। अब हमने इससे लास्ट लेक्चर में, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने आकर्षण इंटर एटॉमिक फोर्सेस के बारे में स्टडी की थी, और उनका अगर इंटर एटॉमिक फोर्सेस को हम यदि उनका इंटीग्रेशन कर दें तो यू नो कि हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जीज प्राप्त कर सकते हैं। तो ग्राफ, एक चित्र, एक ग्राफ कर्व दे रखा है। तो ये जो है, ये तो बताया था पहले, तो दुनिया में कौन सा आता है, आकर्षण आता है। तो ये जो डॉट डॉट दिखा है इधर, ये आकर्षण स्थितिज ऊर्जा का है। और फिर थोड़ी देर बाद में जैसे एटम्स और क्लोज आएंगे, और क्लोज, मोर क्लोज, देन रिपल्सन भी अस्तित्व में आने लग जाता है। और इन दोनों को जो रिजल्टेंट करेंगे हम, तो रिजल्टेंट में क्या हो जाएगा, इस तरह का हमें ग्राफ जो मिल रहा है वो परिणामी स्थितिज ऊर्जा का मिल रहा है। दिस इज प्रतिकर्षण स्थिति ऊर्जा, दिस इज आकर्षण स्थितिज ऊर्जा। तो इसकी व्याख्या यही है कि दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक अट्रैक्शन और एक रिपल। चूंकि आयोनिक है, आयोनिक क्रिस्टल है, तो आयंस तो ही है, एक पॉजिटिव आयन है, दूसरा नेगेटिव आयन है। अब जब ये क्रिस्टल एक साथ आएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी आएंगे, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी कोरिलेट रहेंगे, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी, और पॉजिटिव पॉजिटिव में भी एक कोरिलेशन होगा। वो दूरी अलग अलग होगी बस कोरिलेशन की। तो आकर्षण स्थितिज ऊर्जा कि जब पहले हम आकर्षण स्थिति ऊर्जा की बात कर लेते हैं कि ये आयनों के मध्य, आयनिक क्रिस्टल में आयनों के मध्य क्या लगेगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आरोपित होगा, स्वाभाविक है। और यह बल को कौन डिफाइन करता है, कूलॉम नियम द्वारा ये डिफाइन होता है। तो जब कूलॉम नियम द्वारा डिफाइन होता है तो वो डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम एक NaCl का क्रिस्टल लेंगे। तो NaCl क्रिस्टल दिखाया गया हमारे इसमें। NaCl क्रिस्टल संरचना में जो है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन एक्चुअली। तो उदाहरण के लिए हमने क्या लिया है, एक NaCl क्रिस्टल लिया है। उसमें अगर हम उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसमें Na+ को हम रेफरेंस माने, मतलब पॉजिटिव आयन को रेफरेंस माने, तो वो A दूरी पर, जहाँ A क्या है, क्रमागत
एक लैटिस कांस्टेंट भी कह सकते हैं इसको, या क्रमागत आयंस के बीच की दूरी। तो Na+ आयन को हमने पहले रेफरेंस लिया फर्स्ट अप्रोच में, तो वो 6Cl नेगेटिव आयनों से ए डिस्टेंस वाले, जिनकी डिस्टेंस इस Na से कितनी है a, उससे घिरे रहते हैं, और a/√2 दूरी पर वो 12 Na+ आयनों से घिरा रहेगा, वही Na+। और ऐसे a√3 दूरी पर वो कितने आयनों से घिरा रहेगा, 8Cl- नेगेटिव। ऐसे ही और भी आप अप्रोक्सीमेट या इंट्रैक्शन देख सकते हैं। तो इस इंट्रैक्शन से क्या होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ। तो इन जनरल फॉर्मूला जो पोटेंशियल एनर्जी का होता है, कूलाम्बियन पोटेंशियल एनर्जी का, वो KQ1 Q2/R। Q1 पहले आयन का आवेश है और Q2 दूसरे आयन का। तो मतलब मैंने एक Na+ को टारगेट किया है, उससे Cl देखें, Cl ने आयंस देखें तो 6Cl A दूरी पर हैं, और फिर उसके पास Na आयंस देखें तो वो कितने पे हैं, a√2 दूरी पर वो कितने आयनों Na+ 12 से घिरा हुआ है, और वही Na+ आयन a√3 पे कितने से घिरा हुआ है, 8Cl नेगेटिव आयनों से। तो इसको फॉर्मुलाइज करेंगे तो Na+ तो फिक्स है, तो Q1 का मतलब प्लस ही, और फिर -6e मतलब 6Cl मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, तो -6e/A। फिर दूसरा प्लस, एक में क्या आ जाएगा, 12 Na+ से भी घिरा हुआ है, तो चूंकि 12 Na तो प्लस में पॉजिटिव आएगा, तो 12 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, तो Q1 की जगह तो प्लस ही, ये तो रहेगा ही, 12e आ जाएगा, पॉजिटिव में आया क्योंकि वो Na+ है, पॉजिटिव आयंस। वो एक कितनी दूरी पर स्थित है, a/√2। फिर प्लस, अब 8Cl नेगेटिव भी हैं a√3 पे, तो प्लस ही तो फिक्स है, -8। तो ये क्रम चलता रहेगा अप्रोक्सीमेट। अब इंट्रैक्शन देर आर लार्ज नंबर ऑफ इंट्रैक्शंस, हम बहुत कैलकुलेशंस हो सकती है आगे भी, इंटरेक्टिव कैलकुलेशंस। अब उन इंटरेक्टिव कैलकुलेशंस को हम अप्रोक्सीमेट करते हैं, ऐसे चलता रहेगा, और भी आयंस आएंगे। तो कुल मिला के ये है, इसको सोल्व किया हमने, तो हमने KE²/A क्या कॉमन आ जाएगा पूरे सिस्टम में या पूरे मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन में, तो ये अंदर ये बच जाएगा, या -6 बच जाएगा, या 12/√2 बच जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 8/√3। तो मैं माइनस भी कॉमन ले लिया, तो 6 - 12/√2 प्लस 8/√3 माइनस डॉट डॉट ऐसे चलेगा। इस पूरे सिस्टम में इस पार्ट को हमने अल्फा मान लिया। क्या मान लिया हमने, वेयर अल्फा। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दिस हैपन्स पॉजिटिव। तो हमने इसको कैलकुलेट किया अप्रोक्सीमेट केस में, क्योंकि बहुत सारे इंट्रैक्शंस हो सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट केस में किया तो ये 1.74, और जितने भी इंट्रैक्शन लेंगे ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, चाहे कितने भी इंट्रैक्शन ले लेंगे हम। तो ये जो अल्फा है, दिस इज सेड टू बी एज मेडलंग कांस्टेंट। मेडलंग एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने इसकी अप्रोच दी मैथमेटिकल, उसी के नाम पे इसका। और ये जो डिपेंड करता है, ये जो मेडलंग कांस्टेंट, वो डिपेंड ऑन क्रिस्टल ज्योमेट्री, क्रिस्टल की क्या ज्योमेट्री है। भाई ज्योमेट्री पे तो डिफाइन कर रहा है, स्वाभाविक है कि कितना ज्योमेट्री कितनी दूरियों पर है, कितनी दूरी पर कम है, तो ये इन पे डिफाइन कर रहा है। तो मतलब ज्योमेट्रिकल किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो उस पर डिपेंड करता है। आगे की मैथमेटिक्स देखेंगे हम, उसमें सिमिलर तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम Cl को, किसी Cl नेगेटिव आयन को रेफरेंस पॉइंट ले, जैसे ये Cl नेगेटिव आयन है, इसको अगर हम रेफरेंस पॉइंट ले, तो जैसे उसकी स्थिति जुड़ जाती थी Na+, किसी Na+ को रेफरेंस लिया था, बाकी आयनों का इंट्रैक्शन हमने देखा। अब इसी प्रकार Cl ने आयन को हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, और उसके चारों तरफ जो भी उसके इंट्रैक्शन में अलग अलग डिस्टेंस पे, एक
सेम डिस्टेंस पे जितने भी आयन्स उनका इंट्रैक्शन देख लिया, फिर दूसरी डिस्टेंस पे जितने सेम सेम डिस्टेंस पे जितने भी आयन्स हैं उनका इंट्रैक्शन देख लिया, तो वो भी हमें सिमिलरिटी से माइनस अल्फा के ई स्क्वायर अपॉन ए ही प्राप्त होगा। यदि हम एक मोल NaCl की बात कर ले क्रिस्टल में, तो माना कि उसमें n अणु है, n फॉर आवोगाद्रो नंबर, जिसका मान कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो फिर उस एक मोल की जो आकर्षण स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, आकर्षण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव हैपन होगी, क्योंकि मेडलंग कांस्टेंट ऑलवेज पॉजिटिव आएगा और माइनस बाहर से था ही, माइनस पहले से ही था, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या दिखाता है, अट्रैक्शन ही दिखाता है, तो ये अट्रैक्शन, तो इसको लिख सकते हैं हम, पहले तो हम केवल कूलम्ब पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे थे, अब इसको आकर्षण स्थितिज ऊर्जा लिख सकते हैं। प्रतिकर्ष स्थितिज ऊर्जा हम प्रतिकर्षण कब हैपन होता है, जब हम ग्राफ में देख रहे थे तो शुरू में तो आकर्षण था, और जैसे जैसे वो आयन्स और नज़दीक है तो रिपल्सन भी आता, तो इसका मतलब रिपल्सन, मैं एक बार आपको वापस दिखा दूँ, रिपल्सन कहाँ होता है, कम डिस्टेंस पर, ये जो डिस्टेंस है वो वेरी लो डिस्टेंस है, कम डिस्टेंस पे रिपल्सन हैपन हो रहा है ना, यहाँ से चालू हो रहा है, पहले तो अट्रैक्शन ही था, तो इसका मतलब है कि लघु प्रास में ही लग सकता है। कौन सा हो, कौन सी घटना, प्रतिकर्षण बल की घटना लघु प्रास में ही घटित हो सकती है। तो इसलिए हम प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रतिकर्षी स्थितिज ऊर्जा, हम जानते हैं आयनों में प्रतिकर्षण बल किस प्रास में होंगे, लघु प्रास में अस्तित्व में आता है, दूरस्थ प्रास में तो वो अट्रैक्शन नेचर का होता है, और भी ज़्यादा इनफाइनाइट पे तो कोई इंट्रैक्शन ही नहीं होता। तो गणितीय रूप में इससे जो संबंधित प्रतिकर्षण बल से जो इनबिल्ड एनर्जीज में जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको गणितीय रूप में हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाता है, यू आर इज इक्वल टू बी अपॉन आर की पावर एन, जो बी और एन दोनों ही क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। तो अगर इसको हम NaCl का एक मोल के लिए लिखेंगे तो इसको भी n से गुणा कर देंगे, तो जो पोटेंशियल रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो भी कितनी आ जाएगी, n इंटू बी अपॉन आर की पावर n। तो इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम देख रहे हैं n अणु वाले आयनिक क्रिस्टल की कुल स्थिति ऊर्जा, उसमें कौन सी आ जाएगी, एक तो अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी और रिपल्सिव। तो अब हम जब पहले r की जगह a ले रहे थे, क्रमागत आयनों के बीच की दूरी, अब हम उसको r ले रहे हैं क्योंकि जनरल करना है, अब हमको स्थायित्व के प्रतिबंध निकालने हैं। तो जैसा अगर या तो इसको भी a ही लें, या तो इसको भी a लें, या फिर दोनों को ही r कर लें, और इन जनरल जो मैथमेटिक्स ज़्यादा अलाउ करती है व्यापक रूप में, वो r को हमारा ट्रेडिशनल है कि r के रूप में डिफाइन करते हैं, क्योंकि फोर्स को F बराबर माइनस डी यू अपॉन डी आर, ये कन्वेंशन है, लिखने का तरीका है, डी माइनस डी यू अपॉन एफ जो लिखते हैं हम माइनस डी यू अपॉन डी आर लिखने का हमारा कन्वेंशन है, न कि डी ए लिखने का। तो हमने आर ले लिया, एक को मान लिया, तो ये एन क्यों आया, क्योंकि एन पूरे एक मोल NaCl क्रिस्टल के लिए किया है। तो ये अब इससे हम क्या निकालेंगे, स्थायित्व के प्रतिबंध। तो स्थायित्व के प्रतिबंध वही है, फोर्स निकालेंगे, फोर्स को जीरो करेंगे, स्थायित्व में तो फोर्स जीरो ही लगता है, कि हमने पढ़ा भी है पहले, इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में फोर्स जीरो होता है, वहाँ पे पोटेंशियल डी यू बाई डी आर, तो आर के किस मानों पर वो स्थायित्व आएंगे वो देखेंगे, तो उसको बॉन्ड लेंथ वगैरह कहेंगे, जो आगे कल इसकी डिस्कशन इसका कल करेंगे। तो आई होप ये मैथमेटिकल अप्रोच आपको जो भी पोटेंशियल एनर्जी की किसी आयोनिक क्रिस्टल में, वो आपको चीज़ें मैथमेटिक्स ये समझने में, आपको इस क्रिस्टल के बारे में समझने में हेल्प करेगा। आगे मैथमेटिक्स करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स ये फाइनल टूल टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स। तो आज के डिस्कशन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस कोरोना महामारी में जो चल रही है
उससे आप बहुत सुरक्षित होंगे और अपने आसपास भी सुरक्षा के लिए अवेयर करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।